हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अकबर और हमारे YouTube चैनल परफेक्ट EPCM पर आपका स्वागत है। जैसा कि पहले कुछ वीडियो में हम बता चुके हैं कि जो कमज़ोर स्टूडेंट है या जो अब तक किसी वजह से तैयारी नहीं कर पाए, उसके लिए कुछ टॉपिक हम लेकर के आ रहे हैं वीडियो फॉर्म में, जिसको कि क्लियर कर लें तो आराम से 10वीं का एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। तो इसी सीरीज़ में हमने पहले प्रोवर्ब को उठाया, तो कुछ वीडियो प्रोवर्ब पे बना चुके हैं, वो हमारे YouTube चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। अब जो दो लास्ट के वीडियो हैं उसमें हम 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं। ये 10 क्वेश्चंस अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो प्रोवर्ब चैप्टर का कोई भी सवाल आए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से हमने सवालों का चयन किया है। तो आइए, जैसे पहला किया है हमने कि जब कोई पासा फेंका जाता है तो दो पासा या डाई देखा होगा लूडो का, उसमें 1 से लेकर के 6 तक लिखा रहता है। तो हो सकता है उसमें संभावनाएं क्या क्या बनती है कि अगर एक डाइस को फेंका जाता है तो इस तरीके से प्रायिकता होती है कि 1 1 1 2 1 3, यानी कुल 36 परिणाम हो सकते हैं। 1 4 1 5 1 6, इसी तरीके से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर इसी तरीके से 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, या 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो टोटल जो आएगा वो 36 आएगा, यानी सबके बटे में जो हम लिखेंगे वो 36, क्योंकि ये 36 परिणाम है। और अनुकूल में यहाँ जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग कह रहा है योग 8 से अधिक हो, योग 8 से अधिक हो। तो योग 8 से अधिक, योग 8 हो, तो योग 8 वाले देख लेते हैं। एक ये हो गया 2 6, एक यहाँ पर हो गया और एक यहाँ पर हो गया तो 2, एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 4, एक ये हो गया 5। तो योग 8 हो जो है वो 5/36 हो गया। कह रहा है कि अब जुड़वा संख्या आए, दोनों पे डाइस पे एक ही जैसी संख्या हो, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो देख लीजिए ये टोटल 6 हो गए, तो ये 6/36 हो जाएगा जुड़वा संख्या। अभाज्य जुड़वा संख्या, अभाज्य जुड़वा संख्या का मतलब अभाज्य संख्या हम जानते हैं जिसमें 2 से भाग नहीं रखता। तो अभाज्य जुड़वा संख्या कौन होगी? 2 2 2 वाला पेयर हो जाएगा, तो एक ये हो गया, फिर 3 वाला एक पेयर हो जाएगा, तो 2 संख्या हो गई, फिर एक 5 वाला पेयर, यानी टोटल संख्या जो अभाज्य जुड़वा है वो 6 को ये काट दिया 1/6, यहाँ 3/36 यानी 1/12 हो जाएगा। विषम जुड़वा संख्या, विषम का मतलब जो संख्या 2 से नहीं कटती है, तो 2 से न कटने वाली जो संख्या है विषम जुड़वा जो है, विषम जुड़वा में 3 3 और 5 5 का पेयर आ जाएगा, 3 3 और 5 5 वाला पेयर, यानी 2 पेयर आ जाएगा। तो विषम जुड़वा संख्या 2/36 हो जाएगी, 1/18, यानी नंबर 4 का आंसर ये हो जाएगा। नंबर 5 कह रहा है योग 9 से अधिक हो। 9 से अधिक मतलब 10 हो, 11 हो, 12 हो, लेकिन कम ना हो 9 से। तो देख लेते हैं जो 9 से ज़्यादा वाली योग वाली संख्या है। जैसे देखिए, एक तो 9 से अधिक जो योग किसी में भी योग आएगा वो 4 से स्टार्ट होगा, यानी पहला संख्या इसका होगा 4 6 10 हो जाएगा। 5 में आ जाइए, 5 4 तो नहीं, 5 5 और 5 6, 3 संख्या हो चुकी। अब चौथे में आ जाइए, चौथे में 3 है, 6 4 6 5 6 6 6 4 6 5 6 6, तो कितनी हो गई? 2 2 4 6 हो गई।
तो विषम जुड़वा संख्या जो हो, ये विषम नहीं, योग जो 9 से अधिक होगा, यानी प्रायिकता में हम पहले क्लियर कर चुके हैं कि अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल हमसे ये पूछ रहा है कि 9 से अधिक हो, तो 9 से अधिक का मतलब 10 योग हो या 11 योग हो, तो जितनी संख्याएं हैं या 12 हो उसको देख लेंगे। तो 6 थी, तो 5 नंबर का जो आंसर हो जाएगा 6/36, यानी 1/6 आंसर आ जाएगा। अब कह रहा है पहले पर कोई सम संख्या हो, पहले डाइस पर सम संख्या हो, तो ये सम संख्या वाले डाइस हैं, तो इधर के 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर इसके 6 हो जाएंगे, फिर इसके 6, यानी इसकी जो संख्या हो जाएगी वो 18 हो जाएगी, 18/36 यानी 1/2। दूसरा, दोनों पर कोई सम संख्या हो, यानी दोनों डाइस पर सम संख्या हो, तो दोनों डाइस पर जो सम संख्या है उसको ले लेंगे। यहाँ पर दोनों पर कोई सम संख्या हो, तो दोनों सम संख्या का मतलब, सम का मतलब हम जानते हैं कि उन संख्याओं को सम कहा जाता है जिसमें 2 से भाग लग सके। तो यहाँ 2 से जो भाग लगने वाली जो है दोनों पर सम हो, ध्यान रहे, तो दोनों पे सम वाली एक पेयर, तो इसको अगर लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, दोनों पे सम, तो समझना आसान रहेगा। और तो दोनों पे सम संख्या हो, दोनों पर कोई सम संख्या, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व। दोनों पर कोई सम संख्या हो, तो एक तो 2-2 वाला पेयर हो जाएगा, एक 2-4 वाला पेयर हो जाएगा, एक 2-6 वाला पेयर। इसी तरह से अब 4 में आते हैं, 4-2 4-4 4-6, 4-2 4-4 4-6। इसी तरीके से 6 में आते हैं, 6 में हो जाएगा 6-2 6-4 6-6, 6-4 6-6। गौर कीजिए 9 हो गया, तो इसका जो दोनों पे जो सम संख्या है वो 9/36 हो जाएगा, 9 कम 9 1/4। 2 कम से कम एक बार आए, 2 कम से कम एक बार आए, कम से कम एक, यानी एक से ज़्यादा है नो मैटर, लेकिन एक बार तो होना ही चाहिए। तो जैसे ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी टोटल जो पॉसिबिलिटी है 11/36 हो गई। और एक चीज़ गौर कीजिए, आप कह रहा है 2 बिल्कुल ना आए, तो हमने PE यानी प्रायिकता है और P0E प्रायिकता नहीं है का योग 1 होता है, या तो 1 दे रखा है तो दूसरा माइनस करके कुल परिणाम 36 है। और कह रहा है कि 2 कम से कम एक बार आने का जो अनुमान है वो 11 है, क्योंकि 2 की ऐसे 11 है तो 9 होने की 25 होगी, तो हम इसको माइनस भी कर सकते हैं, माइनस करके यानी 36 में 11, तो ये 25/36 आ जाएगा। तो एक सवाल तो हमारा ये था, इस एक सवाल के अंदर कई पार्ट थे। अब दूसरा सवाल हम देखते हैं, इनमें से कौन सा जो उदाहरण है, इनमें से कौन सा उदाहरण प्रायिकता के संदर्भ में सत्य नहीं है। प्रायिकता या कथन जो है, इनमें से कौन सा उदाहरण या कथन प्रायिकता के संदर्भ में सही नहीं है, यानी कि वो प्रायिकता उसकी नहीं हो सकती, कि प्रायिकता के संदर्भ में सही नहीं है। जैसे कि अगर ये कहा जाए कि निम्न की प्रायिकता 10% है, तो ये है 10/100 कर देंगे, कट जाएगा 1/10, यानी कि ये जो प्रायिकता हमेशा 1 से कम होनी चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि PE एंड P0E दोनों का सम 1 होगा, तो एक सम होगा तो उसका मतलब कि दोनों जो होंगे वो 1 से कम होंगे, लेस देन 1, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अपॉन, यानी कि इसको जो है भिन्न के स्वरूप में होगा, 1/10 हो गया। जैसे यहाँ ये संभव है, अगर ऐसा आएगा तो ये संभव है। दूसरा अगर कुछ ये दे दे कि 5.4, ये भी संभव है, क्योंकि इसको अपॉन यानी भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, दशमलव हटा करके 0 देते हैं, ये आप लोगों को पता होगा ही। अब 27/5, इसका कुछ और भी आ सकता है, तो फिलहाल तो ये हमने दिया, ऐसे 0.5 आ सकता है। नंबर 3 जो हमने ये किया था, इसको हम या तो ये कर लें कि 0.4 कर लें, 1 से छोटा रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। 2 2 4 2 5, यानी 2/5, इसको काट दें। नंबर 3 अगर दे दे कि -2
0.8 है, तो ये प्रायिकता कभी भी माइनस में संभव नहीं है, ये माइनस में संभव नहीं होगा। ये एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, तो इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ये माइनस में संभव नहीं होगा या मोर देन 1 नहीं हो सकता है। प्रायिकता का जो केस है वो लेस देन 1 ही रहेगा सबको मिला करके। एक तो ये हो गया। अब आइए हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये तीसरा सवाल है। एक वीडियो में हमने कार्ड के बारे में जानकारी दी थी, आपसे रिक्वेस्ट है कि वो देख लें, तो उससे आपका कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि जो ये कार्ड होता है ना, ताश जो होता है, वो पहले तो उसको हम 4 ग्रुप में बांट देते हैं। 4 ग्रुप क्या है, तो इंग्लिश में कहते हैं स्पेड, हार्ट, डायमंड, क्लब। स्पेड, हार्ट, डायमंड, क्लब। स्पेड हुकुम, हिंदी में हुकुम। स्पेड हार्ट, हार्ट पान। स्पेड, हार्ट, डायमंड, डायमंड ईंट, और क्लब चिड़ी। तो कार्ड की कुल संख्या 52 होती है। 52 में भी ये 4 देखिए कितने तरह की कैटेगरी में बांट सकते हैं वो हमको याद रहना चाहिए, क्योंकि वो घुमा फिरा करके सवाल आ सकता है। एक तो स्पेड, हार्ट, डायमंड, क्लब, ये जो है कैटेगरी, एक 4 ये कैटेगरी पे बंटता है। इसका निशान, और 13 कार्ड होते हैं। 13 जैसे कि इक्का, बादशाह, बेगम, इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, और फिर 2 से लेकर के 10 तक होता है नंबर उस पे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक। तो एक ये समझ लेंगे कि अगर ये वाली कैटेगरी हुकुम पान से चलते हैं हम, तो इन सब के अपने 13 कार्ड होंगे। इस वाली कैटेगरी के हिसाब से चलते हैं तो इसके 13 कार्ड होंगे, हुकुम के 13 कार्ड। इस पे सब पे बना रहेगा, उसकी अपनी जो फिगर रहेगी। जैसे बादशाह है, उस पे बादशाह की शक्ल बनी रहती है, गुलाम पर जैक की बनी रहती है, क्वीन की बनी रहेगी, बाकी पे नंबर डला रहेगा, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो उससे पहचान होगा। और ये हुकुम का है या चिड़ी का, तो वो जैसे हुकुम है, इसमें डंडी टाइप का दिल समझ लीजिए सीधा की तरफ, या पान की शक्ल होती है, डंडी सीधी, ये उल्टा होगा, ये ईंट या डायमंड इस तरह का बना होगा, क्लब जो है इस तरीके का पत्ती नुमा बना रहेगा। तो इससे पहचान होती है कार्ड की। अब जो है एक तो ये हो गया। अब रंग के आधार पर ये स्पेड जो होता है ना, ये जो हुकुम होता है ये काला होता है। हुकुम जो है वो काला होता है, और जो ये हार्ट और डायमंड है, पान और ईंट है, ये लाल रंग के। तो अगर हम अगर रंग के आधार पर कैटेगरी बांटें, तो रंग के आधार पे जो कैटेगरी है तो उसमें 26 कार्ड होंगे। काला 26, लाल 26। कैटेगरी को समझ लीजिए। अगर कैटेगरी समझ लेते हैं तो कार्ड का सवाल आराम से, यानी अगर रंग को आधार बनाते हैं तो 26 कैटेगरी में 2 बंट जाएंगे। अगर ये इसका नाम के हिसाब से कैटेगरी अलग करते हैं तो ये 13 हो जाएंगे। सबके स्पेड के 13, हार्ट के 13, डायमंड के 13। एक तो ये हो गए, एक कैटेगरी ये हो गई। एक कैटेगरी होती है फेस कार्ड। फेस कार्ड, फेस कार्ड में आता है बादशाह, गुलाम और बेगम। बादशाह, बेगम, गुलाम। अब एक कैटेगरी हमने रंग के आधार पर, एक नाम के आधार पर, और एक जो कार्ड है, यानी कार्ड को हम कुल 4 कैटेगरी में ताश को बांट लेंगे। ताश को टोटल 4 कैटेगरी में, एक हम कलर के आधार पे बांटेंगे 26 कार्ड, ये अलग कैटेगरी मानी जाएगी। जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसके आधार पे हम सवाल सॉल्व करेंगे इस नाम के आधार पर। एक हो जाएगी फेस कार्ड के आधार पर। तो फेस कार्ड टोटल 12 होते हैं, क्योंकि बादशाह के 4 कार्ड, बेगम के 4 कार्ड और गुलाम के 4 कार्ड, तो 4 तिहाई 12, टोटल 12 हो जाएंगे। तो एक फेस कार्ड के आधार पे बनेगा। और जो चौथी कैटेगरी है ये खुद कार्ड, जैसे कोई बादशाह है तो बादशाह का 4 कार्ड होगा, इक्का का 4 कार्ड होगा, गुलाम का 4 कार्ड होगा, 2 का नंबर 2 जो संख्या है उसका। तो इसके आधार पर अब हम सारे सवाल सॉल्व करेंगे।
ये कह रहा है काले रंग का बादशाह, काले रंग का, तो काले रंग का 26 कार्ड होगा और बादशाह है, बादशाह है तो बादशाह तो इसमें इंक्लूड हो ही जाता है। काले रंग का बादशाह है तो बादशाह हमको लेना है। काले रंग का वैसे 26 कार्ड होगा, लेकिन जब यहाँ बादशाह स्पेसिफाई कर दिया ना तो वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ दूसरी कैटेगरी आ जाएगी, क्योंकि बादशाह के 4 कार्ड होंगे और उस 4 कार्ड में से भी काले रंग का है। यानी तो वैसे तो बादशाह का 4 रंग का कार्ड होगा, 2 लाल और 2 काला, तो काले रंग का जो बादशाह होगा वो 2 ही होगा। तो ये एक 5वीं कैटेगरी भी आप समझ सकते हैं। यानी कि कोई रंग बता दिया जाए और कार्ड बता दिया जाए तो वो 2 तरह का होगा। यानी कि मान लिया जाए आपको कहा जाए लाल का इक्का, तो लाल का इक्का भी 2 होगा, या काले का इक्का वो भी 2। तो ये काले रंग का बादशाह है, तो ये 2/52 हो जाएगा इसका आंसर, 1/26। नंबर 2 कह रहा है या तो काला या बादशाह, या मतलब कि काला तो 26 होता है और जो काला 26 है उसमें 2 बादशाह भी शामिल है, लेकिन यहाँ कह रहा है या बादशाह भी हो सकता है। तो या बादशाह जो जोड़ दिया तो इसका ये मतलब हो गया कि बाकी जो 2 लाल वाले हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। तो 26 और 2 यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी इसकी हो जाएगी 28/52, यानी 4 सत्ते 28, ये याद रखना है। अब कह रहा है काला और बादशाह, तो वही हो गई। काला, काला में 2 बादशाह इंक्लूड है ऑलरेडी। जब हम बादशाह बोलेंगे तो ये जो 2 एक्स्ट्रा वाले हैं वो भी आ जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ भी 28/52 हो जाएगा, इसको हम काट लेंगे। अब चौथा गुलाम, गुलाम के 4 कार्ड हो सकते हैं, बेगम के 4 कार्ड या बादशाह। कह रहा है इन तीनों में से कोई है, तो 12/52 कर देंगे हम, तो 3/13। नंबर 5 कहता है न तो पान है, न तो पान है और न बादशाह, तो पान के तो 13 कार्ड होते हैं। कह रहा है न तो पान है न बादशाह है, तो हमें यहाँ पर ये ध्यान देना है कि नाइदर में आ जाएगा। पान के आमतौर पे कितने कार्ड होते हैं? 13, यानी कि हमने जो बताया कि पान है या चिड़ी है, इसके 13 हैं और बादशाह का 4 है, तो इस पान में जो है 1 कार्ड बादशाह का भी हो जाएगा। और बाकी कह रहा है न बादशाह है, तो 3 बादशाह, न तो पान, तो पान हम क्या कर लेंगे कि 52 में से पान के कार्ड पहले हम माइनस कर देते हैं। 12 में से 3 गया 9 और 39 कार्ड बचते हैं। आप कह रहे हैं न तो बादशाह, यानी बादशाह भी हटा देना है। बादशाह जब हटाएंगे तो 1 बादशाह ऑलरेडी हट जाएगा इसमें, बाकी के जो 3 रह रहे हैं वो भी माइनस कर देंगे, यानी 36/52। एक बार और क्लियर करवा दूं, यहाँ पर 2 चीज़ माइनस होगी। कह रहा है न तो पान न बादशाह, तो जो बादशाह के जितने कार्ड है वो 52 में से हम हटा देंगे। तो बादशाह के ये उल्टा हो गया, ये पान के हम जैसे 13 कार्ड हैं वो हटा दिए। तो जब 13 कार्ड हम पान के हटाएंगे तो उसमें 1 बादशाह ऑलरेडी शामिल होगा, क्योंकि 3 बादशाह जो है वो दूसरे का होगा, यानी कि हुकुम का होगा, चिड़ी का होगा, ईंट का होगा। तो हमें उन तीनों को भी हटाना है, हमें उन तीनों को भी हटाना है। तो पान के 13 हो गए और 3 वो, यानी 16 कार्ड हमको हटा देने हैं। ये वाले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके में स्टूडेंट उलझ जाते हैं, क्योंकि सीधा सवाल होगा तो वो तो आप आसानी से बना लेंगे कि कलब का इक्का, ये चिड़ी का इक्का है, तो हम जान गए कि यार चिड़ी का इक्का तो 13 कार्ड होगा, तो 13/52। लेकिन या तो न तो वाला सवाल बहुत उलझाता है। न का मतलब पान, पान में यानी कि ऑलरेडी 1 बादशाह है, या पान में ऑलरेडी इक्का है। अगर कह दे कि न तो पान न इक्का, तो भी वो इसी तरीके से बनेगा कि पहले 11 कार्ड माइनस करेंगे और फिर 3 कार्ड हम माइनस कर देंगे। अब है हुकुम या इक्का, तो हुकुम के कितने कार्ड होंगे? 13, और इक्का के 4 कार्ड होते हैं। तो जिसमें फिर यही सवाल आ गया, पलट करके देखिए, यहाँ 9 तो से था और यहाँ हुकुम का मतलब 13 कार्ड है, 13 है, तो उसमें 1 इक्का ऑलरेडी शामिल है, यानी इक्का के 4 कार्ड होंगे। और इक्का किस किस का होगा? हुकुम का इक्का होगा, चिड़ी का इक्का होगा, पान का इक्का होगा, ईंट का इक्का होगा। हुकुम, और यहाँ पे तो हुकुम में 1 इक्का ऑलरेडी, यानी 3 इक्का और इसमें शामिल हो जाएगा। हुकुम के 13 कार्ड और 3 कार्ड, यानी इसकी जो प्रायिकता अगर हमको निकालनी होगी तो ये 16/52 करके निकालेंगे। कह रहा है
न तो इक्का और न पान। तो इसमें इसी तरीके से कर देंगे जो ऊपर बनाया था कि पान के 13 कार्ड माइनस, इक्का के 3, तो 13 3 16 कार्ड माइनस। अब कह रहा है न तो लाल न बेगम, वही हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा अलग पैटर्न से सवाल आ गया, है उसी पैटर्न का, लेकिन इसमें जैसे लाल के 26 कार्ड होंगे, लाल के 26 कार्ड होंगे, न तो लाल तो हमने यानी कि वो हटा देंगे तो 26 बचेगा, और न बेगम, तो बेगम का 2 कार्ड ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड होता है। न तो लाल न बेगम जब हम कहते हैं तो ये न तो लाल तो 26 कार्ड हो गया और बेगम का 2 और आ जाएगा इसके अंदर, यानी कि अब 9 की जो प्रायिकता है वो 28 बन जाएगी। जैसे कि न तो लाल, तो इसका मतलब है कि लाल कार्ड हमको हटा देने हैं, 26 कार्ड हटा दिए। और कह रहा है न बेगम, यानी कि 2 कार्ड और, यानी 24 कार्ड हम 52 में से माइनस कर देंगे तो 28/52 जो है इसकी प्रायिकता बचेगी। अब चिरी का 7, ये तो 7 कार्ड है, यानी कि ये जो कार्ड होते हैं चारों के होते हैं, 7 जो होगा चिरी का भी होगा, तो चिरी का 7 है तो कार्ड तो एक ही है, यानी एक कार्ड 1/52, 7 का एक ही होगा। इसी तरीके से हुकुम का इक्का है, तो हुकुम यानी 4 कैटेगरी बढ़ती है, हुकुम, चिरी, कलब, ये हुकुम, चिरी, पान और ईंट। हुकुम का इक्का सबका एक एक कार्ड होता है, जैसे हुकुम का इक्का होगा, हुकुम का 7 होगा, हुकुम का 8 होगा, चिरी का 1, चिरी का 2, तो चिरी का 7 जो होगा वो एक ही होगा। फिर जो है वो हुकुम का 7 होगा, यानी ये कार्ड नंबर 7 जो है वो 4 होगा, इसकी टोटल संख्या 4 होती है। और अगर उन कैटेगरी के बिहाफ पे बात करें कि अगर किसी के साथ ये जुड़ जाए कि जैसे ये चिड़ी का 7, तब इसकी संख्या 1 ही रह जाएगी, यानी चिड़ी का 1 ही कार्ड होगा 7 नंबर, तो यहाँ पे 1/52 हो जाएगा। और हुकुम का 1 का, तो ये भी 1/52 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे।